प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। यूहन्ना 20 अध्याय और उसके 30 और 31 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यहाँ पर जब हम इस पुस्तक के उद्देश्य के बारे में जब हम देखते हैं तो इस बात को देखते हैं कि ये चिन्ह, ये आश्चर्य कर्म, ये चंगाई, ये छुटकारा यीशु मसीह का इसलिए लिखे गए हैं कि हम विश्वास करें। इसका उद्देश्य है कि हम विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और उसके नाम के द्वारा हम जीवन को पाएं। विश्वास करने के द्वारा हम जीवन को पाए और इसी उद्देश्य से ये पुस्तक में ये चिन्ह, ये आश्चर्य कर्म लिखे गए हैं मेरे प्रियो। और इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना 10वां अध्याय के 10वें पद में कहते हैं, मैं इसीलिए तो आया हूं कि तुम जीवन पाओ, वरन बहुत आयत का जीवन को पाओ। और हम ये जाने कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानती है, मुर्दे भी उसका शब्द को सुन करके जी उठते। वही तो हमारा सृजनहार परमेश्वर है, हमारा सृष्टि करता है, हमारा बनाने वाला परमेश्वर है। हम ये जाने मेरे प्रियो सब कुछ उसके नियंत्रण में है। हम इस बात को जाने परमेश्वर की अनुमति के बगैर मेरे प्रियो एक गौरैया जो 2 पैसे में मिलने वाली गौरैया, एक छोटी गौरैया भी भूमि पर नहीं गिरती। मेरे प्रियो हम ये जाने कि कौवे के बच्चे भी परमेश्वर से अपना आहार को मांगते हैं। हम ये जाने मेरे प्रियो जिस परमेश्वर के पास हम आए हैं वो परमेश्वर एक एक तारों का नाम ले लेकर पुकारता है और वो उसके सामने आकर के उसके सामने झुकते हैं। मेरे प्रियो हम ये जाने वो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारे सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर है, हमारी देखभाल करता है, हमारी चिंता करता है, हमारी परवाह करता है। और इसलिए हम उसके ऊपर अपने विश्वास को रखें, उसके पुत्र के ऊपर अपने विश्वास को रखें। और इसी उद्देश्य से मेरे प्रियो यह सारे चिन्ह, अद्भुत कार्य, सारे आश्चर्य कर्म इस पुस्तक में लिखे गए हैं। इसीलिए लिखे गए हैं ताकि आप विश्वास में बने रहें, आप ये जाने कि वो सारे सृष्टि का मालिक और स्वामी है। और इसलिए यीशु मसीह कहते, मैं तो आया ही इसलिए हूं कि तुम जीवन पाओ। मैं तुमको जीवन को देने के लिए आया, मैं तुमको शांति को देने आया, मैं तुमको पाप और श्राप के बंधनों से आजाद करने के लिए आया हूं। एक ऐसा जीवन जो बहुत आयत का जीवन है, प्रचुरता का जीवन, भरपूरी का जीवन, भरपूरी का आनंद, भरपूरी की शांति, मेरे प्रियो बढ़ोतरी का जीवन को देने के लिए यीशु मसीह आए। चोर आया है चोरी करने, कभी हमारी शांति चुराता है, कभी हमारे जीवन में वो कभी हमारे जीवन की भलाइयों को चुराता है, हमारी आशीषों को चुराता है, कई बार हमारे स्वास्थ्य को चुराता है और कई प्रकार से वो हमारे परिवारों में चोरी करता है, हमारे जीवनों में चोरी करता है। और चोरी करता है, हत्या करता है, घात करता है। उसका उद्देश्य है कि वो हमको परमेश्वर से, परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की उपस्थिति से हमको अलग कर दे। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखें, हम अपने प्रथम भरोसे पर हम स्थिर रहें, क्योंकि हम मसीह के भागीदारी हैं। मेरे प्रिय वो चाहता है कि हम विश्वास में बने रहें, चाहे कुछ भी क्यों ना होता रहे। मेरे प्रियो हम पुराने नियम से घटना को देखेंगे जो सुमरोन की घेराबंदी का जिक्र है, जहां दूसरा राजा उसके 6वें अध्याय के 24 पद में, जहां आराम का राजा सुमरोन की घेराबंदी करा है और वहां पर भारी अकाल हो गया है। ऐसा भारी अकाल मेरे प्रियो कि लोग एक गधे के सिर को चांदी के 80 टुकड़ों में खरीद रहे हैं। और इस प्रकार से लिखा है, कबूतर की बीट को 5 टुकड़े चांदी में वहां बिक रहा था। और इतना ही नहीं, एक स्त्री आई जब राजा शहरपनाह के ऊपर टहल रहा था,
इज़राइल का राजा जब सरपना के ऊपर टहल रहा था, एक स्त्री आई और उसने कहा, हे प्रभु, हे राजा बचा। राजा ने क्या कहा, यदि यहोवा तुझे ना बचाए तो मैं कहाँ से तुझे बचाऊंगा? क्या खलिहान में से, क्या क्या दाखरस के कुंड में से तुझको बचाऊंगा? क्योंकि अकाल इतना भारी था मेरे प्रियो। और यहाँ पर एक ऐसी घटना थी कि एक स्त्री ने अपने दूसरी स्त्री के साथ मिलकर अपने बच्चे को क्या क्या मार कर खा लिया। ऐसा अकाल, आप सोच सकते हैं, भारी अकाल। बाहर सेना है, अंदर अकाल है। बाहर जाए तो मर जाए, अंदर रहे तो भूखे मर जाए, ऐसी स्थिति थी। और ऐसे समय में मेरे प्रियो, यहाँ पर राजा भी कह रहा है, क्या मैं यहोवा हूं जो तुझे बचाऊं? अगर वो नहीं बचाएगा तो मैं कैसे तुझको बचाऊंगा? मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर परमेश्वर हमें नहीं बचाता तो हम बच नहीं सकते हैं। और इसलिए तो उसका वचन भजन संहिता में कहता है, हे यहोवा मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा। मेरे प्रियो, चंगा करने वाला, बचाने वाला, जीवन देने वाला, शांति देने वाला, आनंद देने वाला, विपरीत परिस्थितियों से निकालने वाला तो परमेश्वर ही है। और वो कह रहा है, अगर राजा राजा क्या कर सकता अगर यहोवा तुझे ना बचाए? मेरे प्रियो, कई बार हम ऐसी हालात, ऐसे परिस्थितियों में होते हैं जब डॉक्टर कहता है मैं तुमको नहीं बचा सकता है। आप किसी बड़े लोगों की पहुंच के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं हमारी मदद कीजिए, हमें बचा लीजिए, वो भी कहते हैं हम तुमको नहीं बचा सकते हैं। परंतु मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, जिस प्रभु के पास आए हैं वही आपको बचा सकता है, छुड़ा सकता है, चंगा कर सकता है, क्योंकि वो कहता है मैं आया ही इसलिए हूं कि तुम जानो कि मैं तुमको जीवन देने आया हूं। और ये चिन्ह, ये अद्भुत काम, ये आश्चर्यजनक कार्य, ये भलाई के काम बाइबल में इसीलिए तो लिखे हैं मेरे प्रियो, कि हम विश्वास करें कि वो हालात, परिस्थितियों को, वो लोगों के हृदय को, लोगों के जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर हम देखते हैं बाहर सेना घिरी हुई है, अंदर भारी अकाल है, और यहाँ पर राजा भी बोलता है मैं क्या यहोवा हूं जो तुझे बचाऊं? यदि यहोवा तुझे ना बचाए तो मैं तुझको नहीं बचा सकता हूं। परंतु जब 7वें पद में पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, तब एलीशा ने कहा यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यो कहता है, कल इसी समय सुमरोन के फाटक में सवा भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सवा जौ 1 शेकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बातें हो सकती है? यहाँ परमेश्वर का वचन जब वहां मिल रहा है तो एक व्यक्ति है जो राजा, जिसके हाथ पर तकिया करके सोता था, वो व्यक्ति जिसके बारे में इस प्रकार से लिखा है, राजा जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, और परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, परमेश्वर अगर आकाश के झरोखों को भी खोल देगा तो ऐसे अकाल दूर नहीं होगा। परंतु यहाँ क्या लिखा है, तब उसने कहा, सुन, तू अपनी आंखों से देखेगा तो, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने नहीं पाएगा। अविश्वास के कारण कई बार हम अपने जीवन में भलाई को नहीं देख पाते हैं, परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है, और ये इसलिए लिखे गए हैं, ये चिन्ह इसलिए लिखे गए हैं कि आप विश्वास करो कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो, आप विश्वास करो और आप जीवन पाओ, आप विश्वास करो और अपने जीवन में भलाई को देखो, आप विश्वास करो कि उसने आपके लिए कोड़े की मार सही है और आप चंगे किए जाओ। आप विश्वास करो कि वो सृष्टि का मालिक है और आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को मानते हैं, और उसी यीशु के नाम के द्वारा आप जय को पाएंगे, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी में कोई दूसरा नाम नहीं है। और उसने कहा, जो कुछ तुम मेरे पुत्र यीशु के नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा, ये पिता की प्रतिज्ञा है। आज यीशु के नाम के द्वारा मेरे प्रियो आप जय पाएंगे हर परिस्थितियों के ऊपर, और वो नाम हमको दे दिया गया है मेरे प्रियो, वो नाम आज आपका है मेरे प्रियो। आज उसी नाम के द्वारा मेरे प्रियो आप हर परिस्थितियों के ऊपर जय पा सकते हैं। यहाँ ये व्यक्ति कह रहा, अगर परमेश्वर यहोवा आकाश के झरोकों को भी खोल देगा तो यहाँ का अकाल दूर नहीं होंगे। परंतु ऐसा हुआ मेरे प्रिय, अकाल दूर हुआ, परंतु वो जो वहां पर फाटक में खड़ा रहता था, वो व्यक्ति क्या किया, दब करके मर गया लोगों की भीड़ से। मेरे प्रिय, परमेश्वर आज भी आशीष कर्म करता है, परमेश्वर आज भी अपने लोगों के लिए भलाई के कार्य करता है, आज भी परमेश्वर के छुटकारे के कार्य होते हैं, आज भी चंगाइयां हो रहे हैं, इस घड़ी भी हो रही है मेरे प्रियो। जब आप इस वचन को सुन रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं, आपके लिए इस समय भी छुटकारे के कार्य हो रहे हैं।
लेकिन अविश्वास जो है मेरे प्रियो, वो आपको भलाई को पाने के लिए, उसका आनंद को लेने के लिए रोकता है। परंतु मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप यीशु के नाम पर विश्वास करेंगे और इस बात को जानकर आप विश्वास करेंगे कि वो सारी सृष्टि का मालिक है, सारा अधिकार उसका है और उसने आपको अपना संतान बनाया, और वही अधिकार जब आपके पास है मेरे प्रियो, और जब आप कहेंगे ये आपके लिए भी होगा, क्योंकि हम यीशु मसीह के भागीदारी हैं। उसने कहा, मैंने तुमको शत्रुओं की सारी सामत के ऊपर तुमको अधिकार दिया, मैंने तुमको अधिकार दिया है। मेरे परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम खोलोगे वो इस पृथ्वी में खुलेगा। मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ मेरे प्रिय, आपको खोलने का, आपको बांधने का, आपको शत्रुओं के सारे सामर्थ के ऊपर आपको अधिकार दिया गया है। परमेश्वर ने जो कुछ अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया, उसने सब कुछ, सारी भलाइयों को अपनी कलीसिया को दे दिया। आज वो सब कुछ आपके पास है। वो नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ नाम है, वो आपका है, और उसी यीशु के नाम के द्वारा आप जय पाएंगे। सो आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा क्या कहना चाहता है, ये कि आप उसके नाम पर विश्वास करें। आप विश्वास करें कि वही परमेश्वर का पुत्र है, और ये चिन्ह इसलिए लिखे गए हैं मेरे प्रियो, ताकि आप जानो जो प्रभु कल करता था वो आज भी करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर राजा कह रहा है, अगर यहोवा ना करेगा तो मैं क्या करूंगा। मेरे प्रियो, सब कुछ करने वाला वो परमेश्वर है, वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, वही अकाल को दूर करने वाला परमेश्वर है, वही जो शत्रु जो घेराबंदी कर रहे थे उनको भयभीत करके भगाने वाला भी वही परमेश्वर है। और परमेश्वर ने यही किया। वहां परमेश्वर ने ऐसा घुड़का कि उस आवाज को सुन करके, युद्ध की आवाज को सुन करके वो भागे, सब कुछ छोड़कर, सोना चांदी धन संपत्ति जितने युद्ध में लेकर आए थे सब कुछ छोड़कर वो भाग गए। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है, जो उन लोगों के लिए किया, उन सुमरोन के लोगों के लिए किया, वो आज आपके लिए भी करेगा। आपके अकाल को परमेश्वर क्या करेगा, दूर करेगा। आपको युद्ध के ऊपर परमेश्वर आपको जय को देगा। चाहे शत्रु कितने भी ताकत से आपको घेराबंदी करके रखा है, लेकिन परमेश्वर के घुड़की से मेरे प्रियो वो शत्रु भाग खड़ा होगा। वो आपका परमेश्वर, वो आपका पिता है। और परमेश्वर तो ऐसे ही अपने लोगों के लिए क्या करता है, शत्रुओं को घुड़कता है। ऐसे परमेश्वर अपने लोगों और शत्रुओं के बीच में खड़ा हो जाता है, जैसे उसने अपने लोगों के लिए मिस्र की गुलामी से छुटकारे के समय बीच में खड़ा हो गया। मेरे प्रिय, पीछे फिरौन की सेना थी, आगे लाल समुद्र था और बीच में इजरायली थे, और परमेश्वर फिरौन की सेना के बीच में खड़ा हो गया। जो परमेश्वर पहले आगे था, वो परमेश्वर अब उनके पीछे होकर के उनको रोक रहा था। आज वही परमेश्वर आपका परमेश्वर है, जिसने, देखते हैं किस प्रकार से आराम की सेना को क्या क्या भगाया, वो परमेश्वर आज आपके लिए भी वही करेगा। वो चाहे घेराबंदी करके आपके जीवन को रखा है, लेकिन परमेश्वर ऐसा करेगा कि वो भयभीत होकर के क्या करेंगे, आपको छोड़ करके, आपके जीवनों को छोड़कर चले जाएंगे। और परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा ये आपके जीवन में करने जा रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास करें। वही है जो चिन्हों को, अद्भुत कार्य को इसलिए दिखाता है ताकि आप विश्वास करें कि वो सारी सृष्टि का परमेश्वर है, वो आपका पिता है, वो आपसे प्रेम करता है, और उसी प्रेम के खातिर उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दिया, जिसके द्वारा हम जीवन को पा रहे हैं, बहुत आयत का जीवन का आनंद ले पा रहे हैं, जिसके कारण हम चंगाई को पा रहे हैं, जिसके कारण हम आशीषों को पा रहे हैं, जिसके कारण हम शांति को पा रहे हैं, जिसके कारण हम छुटकारे के जीवन को जी रहे हैं। सो मेरे प्रियो, हमें पाप और श्राप के हर एक बंधनों से यीशु मसीह ने छुड़ा लिया है, और इसलिए वो आया हमारे लिए ताकि हम बहुत आयत के जीवन को जिए। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदान परमेश्वर, आपके इस वचन के लिए। आज इस वचन के द्वारा अपने लोगों से आपने बोला और बातचीत किया, और ये इसलिए अद्भुत और चिन्ह और पिता परमेश्वर प्रभु जी इस पुस्तक में लिखे गए ताकि हम विश्वास करें कि आप सृष्टि के मालिक हैं। हम विश्वास करें कि सब कुछ आपके नियंत्रण में। हम विश्वास करें कि अकाल को दूर करके प्रभु युद्ध की समाप्ति को करने वाले परमेश्वर आप हैं। हम विश्वास करें परमेश्वर प्रभु, जब डॉक्टर कह दे मैं क्या कर सकता हूँ,
मैं भगवान थोड़ी हूँ, मैं ईश्वर थोड़ी हूँ। ऐसा कई जवाब प्रभु लोगों के जीवन में मिला है। तो आज प्रभु इस वचन के अनुसार प्रभु जी, जैसा राजा ने कहा, क्या मैं यहोवा हूँ, हाँ जो मैं ये कर सकता हूँ प्रभु। हम जानते हैं प्रभु मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है प्रभु, परंतु खुदावन परमेश्वर आप निश्चय प्रभु जी हमारा छुटकारा करने वाले, हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर है। आज कई कड़वे जवाब लोगों के जीवन में आए होंगे, आज कई प्रकार की बातें लोगों के जीवन में चल रही है, परंतु खुदावन परमेश्वर आप ये कर सकते हैं प्रभु। जहां कोई आशा नहीं है प्रभु जी, वहां प्रभु यीशु मसीह आप आशा है प्रभु, आप आशा का लंगर है प्रभु। आप परमेश्वर तूफानों में अपने लोगों को शांत रखते हैं, तूफान में परमेश्वर अपने बच्चों को प्रभु जी आप बचाने वाले प्रभु हैं। हाँ प्यारे यीशु प्रभु, जो कल आपने किया वो आज अपने लोगों के जीवन में आप करने जा रहे हैं, क्योंकि आप आज और कल और युगान युग एक समान है। हाँ प्रभु आप नहीं बदलते, आपके प्रेम, आपकी करुणा, आपकी दया, आपकी भलाई कभी भी नहीं बदलती। आज जितने लोग आपके निकटता में अपने प्रार्थना निवेदनों के साथ हैं, हम एक एक प्रार्थना निवेदनों को आपके हाथों में देते हैं खुदावन, और एक एक विषय के ऊपर बस यीशु के नाम से ये जय को पाने पाए, और बीमारियों से ये छूट जाए रिबा शानदार रबा, एक एक दुर्बलताओं से ये छूट जाए यीशु के नाम से, एक एक अंधकार के बंधन तोड़े जाए प्रभु जी। जितने घेरे शत्रु ने इनके जीवन को पिता परमेश्वर चारों ओर डाल कर रखा है, इनके आर्थिक जीवन में परमेश्वर को बढ़ने से रोक कर रखा है, आज यीशु के नाम से वो सारे घेराबंदी टूट जाए। हाँ पिता परमेश्वर, जिसने स्वास्थ्य में परमेश्वर प्रभु जी घेराबंदी करके शत्रु ने रखा है, बारंबार ये बीमार होते, बार बार परमेश्वर प्रभु जी इनके शरीर में परमेश्वर गैस की समस्या आती है, बार बार प्रभु जी हाँ पिता शरीर में दुर्बल महसूस करते हैं प्रभु जी, ऐसे सारे घेराबंदी आज यीशु के नाम से टूट रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदान प्रभु जी। हाँ पिता, जिनको परमेश्वर शत्रु ने प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर बेरोजगारी के घेराबंदी में बांध कर रखा है प्रभु जी, आज ऐसे सारे घेराबंदी यीशु नासरी के नाम से टूट रहे रखांदोरियाबा, और इसी घड़ी अंधकार के बंधन तोड़े जा रहे प्रभु। एक एक रुकावटें परमेश्वर जो आपके लोगों को भलाई को, आशीष को, जय को पाने से रोक कर रखी है, हम यीशु नासरी के नाम से उन सारे बंधन को तोड़ रहे हैं, और इसी घड़ी प्रभु जी आपके लोग आजाद किए जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन अब्बा परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु जी, क्योंकि मसीह यीशु के नाम के द्वारा आपके लोगों ने जय को पाया। हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु जी, अपने नाम के निमित्त प्रभु जी आप अपने लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम एक एक व्यूवर्स को प्रभु ब्लेस करते हैं, जितने लोग प्रतिदिन इन सेवकाई में जुड़ते हैं प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा प्रभु जी आत्मिक रूप से परमेश्वर बढ़ रहे हैं प्रभु जी। हाँ खुदान परमेश्वर प्रभु जी वो और भी प्रभु जी आपकी सामत में बढ़ते चले जाएं। हाँ पिता, अच्छा जीवन मसीह जीवन को जिए परमेश्वर, और उनका जीवन लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए, इनका जीवन प्रभु जी गवाही का जीवन होने पाए, जिससे आप ही को महिमा मिलने पाए, आप ही का नाम ऊंचा होने पाए। खुदा नबा परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं, हम सब बातों के लिए आपके शुक्रगुजार हैं, इस जीवन के लिए शुक्रगुजार है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर इस चैनल के लिए भी हम आपके धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर। निश्चय ये छोटा सा चैनल है परमेश्वर पिता, परंतु बहुतों के लिए आशीष का कारण बन रहा है। हाँ पिता, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु जी आप एक आत्मा के लिए प्रभु जी आपने परमेश्वर भूख और प्यास को बताया, और आप नहीं चाहते कोई एक आत्मा भी नाश हो, या कोई भी एक आत्मा आपके प्रेम से दूर हो जाए, आपके विश्वास से दूर हो जाए खुदान परमेश्वर। और इसलिए हम आपका धन्यवाद देते, आप इसके द्वारा प्रभु लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य को करें। हम आपका धन्यवाद देते हैं। और जितने लोग अपने प्रार्थना विषय के साथ हैं, एक एक प्रार्थना विषय के ऊपर वो यीशु के नाम से जय पा रहे, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा केवल आपको देते हैं पिता, और धन्यवाद देते हैं आपने प्रार्थना सुन लिया है, और प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।